वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट देखते हैं और जिसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और एक दूसरा आता है ऑन द इक्वेटर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या, तो हम देखे थे डाइपोल की डेफिनेशन, ये प्लस क्यू चार्ज और नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम डेफिनेशन मतलब डायरेक्शन लिखते थे नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी आया हुआ है, या ऐसा कंसीडर करो यहाँ आया है, ये यहाँ है, तो यहाँ इन दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो फाइंड करना है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से, या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो वो हमें इसका जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो वो चीज़ हम समझते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझते हैं और मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, और जिसके अंदर हम ऐसा बता देते हैं कि मान लो कि यहाँ दो चार्ज मैं रखता हूँ, एक चार्ज यहाँ रखता हूँ और एक चार्ज यहाँ रखता हूँ। यहाँ मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब दोनों चार्ज को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ ये डाइपोल का हम बोलते थे इसको ओ, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के डिस्टेंस को हम बोलते थे 2a होता है, मैंने बोला था स्मॉल डिस्टेंस होता है। अब ये ए हो सकता है यहाँ से, तो ये डाइपोल का जो मिड पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस आप ए कह सकते हैं, तो यहाँ से आप डिस्टेंस ए कह सकते हैं। और मुझे कोई एक पॉइंट में यहाँ कंसीडर कर देता हूँ, तो मान लो मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ ये पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कितना होगा वो फाइंड करते हैं। अब आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब उसके बाहर, तो यहाँ होगा इस तरफ। तो मैं इसको बोल देता हूँ ई प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ उसी तरह मान लो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो तो आप जानते थे इस तरफ जाएगा, मतलब इनवर्ड, तो ये होगा तो ई माइनस क्यू चार्ज, ये इस तरफ होगा। मतलब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की चार्ज की तरफ आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज की मदद से अंदर की तरफ होगा। तो मुझे फाइंड करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एज शो इन द फिगर अ प्लस क्यू एंड द माइनस क्यू चार्ज सेपरेट बाय द डिस्टेंस 2a एंड वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एंड द माइनस क्यू चार्ज। तो मैं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ऐसा करें, मुझे P पॉइंट पर फाइंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं R कह देता हूँ, एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द O, मिड पॉइंट से मेजर किया जाता है। तो ये कितना होगा, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि प्लस क्यू की मदद से यहाँ इस P पॉइंट पर कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं R1 कह देता हूँ। तो पूरा कितना है, ये R, और ये कितना है A, तो ये कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं R माइनस A। उसी प्रकार आप पूरा ये A है, तो यहाँ से अब डिस्टेंस टोटल ये कितना होगा, तो R प्लस A, इस डिस्टेंस इस पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज से। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे, तो पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखते थे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, मैं ऐसा लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पर यहाँ R1 लिखूंगा ये डिस्टेंस। अब E प्लस क्यू तो कितना होगा, तो के क्यू, R1 कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं R माइनस ए का स्क्वायर। अब ये वेक्टर हो तो क्या लिखेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा P कैरेट, मतलब ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो E प्लस क्या है, तो इस तरफ है, तो ये P वेक्टर बता रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो हम लिखेंगे E माइनस क्यू
सो के क्यू अपॉन R2 स्क्वायर पी कैरेट वेक्टर है इसलिए। अब R2 की जगह तो R प्लस ए। आपको समझ में आएगा बच्चों कैसे लिखा मैंने। तो यह E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज के क्यू अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर और पी कैरेट, इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोचेंगे माइनस क्यू चार्ज क्यों नहीं लिखा, तो चार्ज हम माइनस नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ ये बता रहे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ और वो उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पी ड्यू टू ई प्लस एंड यू माइनस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो एक दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो आप किसी एक को प्लस करो तो दूसरे को क्या बोलेंगे माइनस। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को माइनस कंसीडर कर देता हूं। इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर पी कैरेट प्लस और माइनस माइनस के क्यू अपॉन R plus a whole square and p caret. Here we taking the kq and p caret common. So E is equal to kq common. तो 1 upon R minus a square whole square minus 1 upon R plus a square whole square and p caret. Now here we taking the LCM. तो LCM आप लेते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ की जो टर्म है इसको यहाँ भेज देते हैं, तो R प्लस ए का स्क्वायर माइनस यहाँ की टर्म यहाँ जाएगी तो R माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और P कैरेट। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो आप शायद 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे कि ये ब्रैकेट कैसे खेला जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उस हिसाब से ब्रैकेट को खोलते हैं। बच्चों आप साथ में नोट करते जाइए। तो यहाँ हम इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैंने ये डिराइव कर दिया। अब इस सिंप्लीफाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस उसका होगा आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर पी कैरेट अपन में आप लिख सकते हैं कि अगर ये R और इंटू आर है तो आप ऐसा लिखते थे R इंटू आर स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। हियर द दिस टर्म इज कट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ टर्म ऐसी है कि जो कट जाएगी, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर गए यहाँ से, अब ये माइनस आएगा तो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो दोनों कट गए तो बचा क्या, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं के क्यू और यहाँ 2RA प्लस 2RA मतलब 4RA हो जाएगा। अपन में मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं, मान लो जो ये आर स्क्वायर है वो तो डिस्टेंस है और ए जो होता है वो मैंने बोला था दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, पर वो तो बहुत छोटा होता है। तो आर ग्रेटर देन ए मतलब आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं ए स्क्वायर निग्लेक्टेड। आप ए स्क्वायर को यहां से निग्लेक्ट कर दे मतलब इसको निकाल दीजिए वहां से। तो मैं यहां से निकाल दूं तो E इज इक्वल टू के क्यू 4RA अपॉन R⁴ और P कैरेट। अब यहाँ हम कुछ पढ़े थे कि यहाँ से कुछ वैल्यू हम ले सकते हैं, तो क्या लेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ से एक R कट जाएगा, पर यहाँ मैं E इज इक्वल टू एक स्टेप ज़्यादा लिखता हूँ, तो के क्यू एक R गया मतलब 4A बचेगा अपॉन R स्क्वायर और क्या होगा P स्क्वायर। पर मैं ये जो 4A लिखा मैंने उसकी जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ 2A और एक 2 बचा उसको आगे लिख दिया। ये 4 था तो मैंने एक 2 आगे लिख दिया, क्या लग गया R तो गए तो R क्यूब हो गया यहाँ। अब इतने हिस्से को हम कुछ बोलते थे डाइपोल मोमेंट। सो E इज इक्वल टू ट्वाइस के पी आर क्यूब और P कैरेट।
तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। पर मान लो यहाँ एयर मीडियम के फॉर्म में अगर एयर या वैक्यूम हो तो हम के की जगह 1/4πε लिख देते हैं, तो 2kp अपॉन के की जगह हम लिखेंगे 1/4πε0। मैं ऐसा लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी पड़े। 1/4πε0 2p r³ और p कैरेट। या से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 कट करके ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब ये एयर या वैक्यूम हो तो हमारा ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वो सीबीएसई के एग्जाम में या स्टेट बोर्डों की एग्जाम के अंदर भी आता है, उसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू या जी और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा ये क्या है, तो ये आप बात समझ लो कि आप शायद कुछ पढ़े थे कि a + b का होल स्क्वायर, तो आप लिखते थे a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला है। अगर माइनस हो तो सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। मान लो कि आप लिख दे कि a - b लिखना हो होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a² - 2ab + b²। पर आगे माइनस था तो यह माइनस था, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आगे मैं माइनस कर दूँ तो इसकी वैल्यू आएगी -a² + 2ab - b²। ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली थी। समझ में आए? यहाँ a और r ऐसे है, तो ऐसे आपको करना था। तो ये बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर बार ज़्यादातर एग्जामों के अंदर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर। मान लो कोई पॉइंट इक्वेटर पर आया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये बात ऐसा समझते हैं कि कंसीडर करो कि यहाँ पर 2 चार्ज मैं लेता हूँ +q और यहाँ -q चार्ज है, और यहाँ दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो आप जानते हैं 2a कह देते हैं। ये इसका मिड पॉइंट होगा, O कह देता हूँ। अब यहाँ से इसमें से मैं कोई बाइसेक्टर ले लेता हूँ, तो अब ऐसा कुछ कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, परपेंडिकुलर लाइन ले लिया या बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। इक्वेटर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स करना है, तो ये लाइन इन दोनों के 2 पार्ट्स करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और इस इक्वेटर पर मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट P आया हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो अब करेंगे कैसे? तो आप जानते हैं +q है, तो +q है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये -q चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि E+ है और ये E- q चार्ज होगा। तो P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द +q एंड द -q चार्ज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। तो अभी हम लिख के गए तो +q चार्ज लिख सकते हैं ऐसा, तो आप लिखते थे KQ अपॉन r² लिखते थे। तो यहाँ r क्या ले लो, तो ये जो डिस्टेंस है वो, तो यहाँ ये होगा, ये आप इसको ये कह सकते हैं। तो ये कितना होगा, तो मैं इसको भी r कह देता हूँ। चलो, तो ये हमारा r1 हो गया, तो 90 का पाइथागोरस होगा, तो ये कितना होगा, तो आप इसको कह सकते हैं स्क्वायर लिखूँ तो r² + a² कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये r1, सो E + q चार्ज, सो KQ अपॉन हम लिख सकते हैं r² + a²। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ मैंने पाइथागोरस लगाया है, और पाइथागोरस आप जानते हैं 90 है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर, और यहाँ P कैरेट वो डायरेक्शन बता रहा है। इसको इक्वेशन अभी के लिए हम 1 कहते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, सो E - q लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, तो सेम ही आएगा KQ अपॉन में ये जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 कह देता हूँ। तो ये भी कितना होगा,
तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, चलो, और पी स्क्वायर। अब देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 तो दोनों सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस है, पर यहाँ पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, तो पी पर हमें कंपोनेंट मिलेंगे और यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ए पी पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दो डायरेक्शन में मिलेगा, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप इसको कुछ कहते थे, मैं इतना मिटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे, तो ये मिटा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू का है, तो इसके दो कंपोनेंट आए, तो आप इसको बोलते हैं E प्लस क्यू साइन थीटा। इसको आप बोलेंगे E माइनस क्यू साइन थीटा। यहां से इसका एक कंपोनेंट U मिलेगा, इसको आप बोलते थे E प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहां इसका कंपोनेंट आएगा वो भी इस तरफ आएगा, तो E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, तो एक आएगा परपेंडिकुलर और दूसरा आएगा पैरेलल। तो देयर आर टू कंपोनेंट, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होंगे? तो E प्लस क्यू साइन थीटा, जब साइन लिखते हैं डायरेक्शन नहीं आएगी, और आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। अब बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट है तो दोनों है प्लस और दोनों ऑपोजिट है, तो मतलब ऊपर का प्लस तो नीचे का क्या आएगा माइनस, तो मतलब टोटल रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगी? जीरो। तो रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो, दे आर कैंसल आउट ऑपोजिट। तो पैरेलल कंपोनेंट हमारा मतलब ये दोनों कंपोनेंट से हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं। तो दूसरा क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गए? तो E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा। जब ये कॉस या साइन लिखते हैं डायरेक्शन नहीं लिखते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप लिख सकते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा, पर दोनों सेम है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ E प्लस क्यू कॉस थीटा ट्वाइस होगा। तो यहाँ कॉस की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, तो फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, तो मैं इस फिगर पर से कॉस की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी और उस वैल्यू से हम बात करते हैं। तो मान लो मैं इसको थीटा कंसीडर कर दूं, तो आप भी बोलेंगे ये थीटा है क्योंकि z बना, 9th में आप पढ़े थे कि z बनता है मतलब अल्टरनेटिव एंगल होता है। मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो यहां मैं इतना ट्रायंगल कंसीडर करता हूं और वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फ्रॉम फिगर मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या कह सकते हैं? तो इसकी एडजेसेंट साइड हो गई ए, और हाइपोटेनस मतलब क्या होगा? ये। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर कई लोग रूट ना लिखना चाहते हम ऐसा लिखते हैं 1/2, तो मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 हुआ। ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो हम फाइंड करते हैं। बच्चों ये लिखते रहे ना, इसके बाद ये पॉइंट आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो ये है। सो E इज इक्वल टू ट्वाइस E क्यू कॉस थीटा। E की वैल्यू अभी मैंने कुछ लिखी थी 2, क्या लिखा था? तो के क्यू अपॉन, मैंने यहाँ कहीं कुछ लिखा था, तो यहाँ लिखा था हमने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ कॉस की वैल्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1/2। अब ये इज इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हैं 2k क्यू ए अपॉन, यहाँ हो जाएगा ये, आप 1 कह सकते हो और ये 1/2, मतलब 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 बोलते हैं। और P कैरेट वो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, वो तो लिखनी ही लिखनी है। आया?
अब हम समझते हैं, मान लो आर ए से बहुत ही बड़ा है तो ए स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूं, तो क्या बचेगा के क्यू, ए टू को मैं ए के साथ लिख देता हूं, इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, और यहां अब मैंने यहां निकाल दिया तो क्या बचा, तो ए गया तो टू टू कट गया तो आर क्यूब बचा। यहां इसके इतने इसे को हम पी बोलते थे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आप के पी और क्या आएगा आर क्यूब। यहां आप लिखना हो तो जनरल सीखते थे क्यू टू ए इज इक्वल टू पी होता है डायपोल मोमेंट, और ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये जो P कह रहे हैं वो डायरेक्शन बता रहा है किस तरफ। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, तो आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन ई है, इस तरफ है। पर डायपोल है तो डायपोल की मैंने कल बताया था, डायपोल में इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां माइनस रखेंगे। तो माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट में, मतलब हमने क्या लिखा है ये माइनस। तो यहां आप देख सकते हैं जब इक्वेटर होता है दोनों की डायरेक्शन ई और डायपोल की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, पर जब वो एक्सिस पर होता है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ ये दो क्वेश्चन, एक ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटर, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड की एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं, और उसके डिपेंडेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जी और नीट में भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करो।